आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ओम त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आएगा जब रे आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का
राग द्वेष में हरि विसरायो, भूल के निज को जन्म गमायो। राग द्वेष में हरि विसरायो, भूल के निज को जन्म गमायो। भूल के निज को जन्म गमायो। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का। सुमिरन हरि की साची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। सुमिरन हरि की साची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। झूठी जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी। भक्ति मिले मीरा की जैसी। भक्ति मिले मीरा की जैसी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ। हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी। हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी। भक्ति से कर तू हरि को राजी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कल ईश्वर की कृपा से हमने चर्चा की परमात्मा की भक्ति के संबंध में। बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उभर करके आए। भक्ति कहां से होती है शुरू? पूर्व संस्कार हैं, उनका अपना महत्व है। परिवार का माहौल है, उसका अपना महत्व है, नकारा नहीं जा सकता है। अच्छे लोगों की संगति है, उसका अपना महत्व है। लेकिन हमने ऐसे लोग भी देखे हैं भक्ति के पथ पर सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचते हुए, जिनके पास ना तो पारिवारिक माहौल था,
और ना ही जो साथ के संगति थी वो ऐसी थी। चाहे वो भक्तराज प्रहलाद क्यों न हो, राक्षस कुल में उत्पन्न हुए, राक्षसों के बीच रहते हैं, जहां परमात्मा श्री हरि के नाम तक से लोग नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, विरोध करते हैं, वैर भाव रखते हैं। संस्कार किसी मॉल में नहीं मिलते, परिवार के माहौल में मिलते हैं, लेकिन वहां परिवार का माहौल भी ऐसा नहीं है। हरि बोल। कहां से आई? भक्तराज की उपाधि उन्हें मिली, भक्ति के एक आदर्श कहलाए। हम भी इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहें तो हमें कुछ सीखना पड़ेगा कि कहां से शुरुआत हुई है। विभीषण लंका जैसी अपवित्र नगरी में रहता है, राक्षस कुल में है, राक्षसों के बीच रहता है, और ऐसे लोगों के बीच जो परमात्मा से विरोध रखते हैं, वैर रखते हैं, लेकिन भक्ति का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। मंदोदरी रावण की पत्नी है, लंका में रहती है, राक्षसों के बीच रहती है, लेकिन भक्ति का एक आदर्श प्रस्तुत करती है। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी जो लंका में रहती है, लंका में रहती है, राक्षस शरीर में है, राक्षसों के बीच रहती है, लेकिन वहां कर्म, भक्ति और ज्ञान की तो त्रिवेणी बहती है उसके जीवन में। मैं नहीं कह रहा, रामायण कहती है। कहां से आया ये सब? ये शुरुआत कहां से हुई? क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनका यदि हम गहन विश्लेषण करके देखें तो कई लोगों के ना तो पूर्व के कोई संस्कार नजर आते हैं, न ही परिवार का माहौल ऐसा है, न ही उनकी संगति ऐसी है। तो फिर कहां से शुरुआत हुई? जो मैंने कल इतने विस्तार से कहा, वहीं से शुरुआत हुई है। कान में परमात्मा के गुणानुवाद पड़े। श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति की शुरुआत यानी पहली भक्ति शबनम। पहली क्या है? शबनम। कान से सुनना, मात्र कान से सुनने को तो भक्ति नहीं कह सकते। कान से क्या सुना जाए? कान में तो बहुत कुछ आता है। क्या सुना जाए, कैसे सुना जाए और कैसे जीवन के आचरण में उतारा जाए कि वो भक्ति कहलाने लायक हो जाए। रामायण में भी इशारा किया है, श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाही। श्रवण इत्यादिक 9 प्रकार की भक्तियों को दृढ़ करना है। श्रवणम, कीर्तनम इत्यादि। श्रवण के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। हमारे तो वेदों ने सबसे पहले हमसे यही कहा था, भद्रम कर्णे भी शुण्याम देव। इन कानों से अच्छा अच्छा सुनना शुरू कर दो, जीवन का उद्धार हो जाएगा। शुरुआत ही यहीं से होती है। मैंने कल आपको इशारा किया, रामायण में पढ़ के देखिए। श्री राम कहते हैं, हे महर्षि वाल्मीकि, मुझे वन में 14 वर्ष रहना है, मुझे कोई निवास स्थान बताओ, मैं कहां रहूं। वाल्मीकि ने कहा, हे स्वामी, पहले आप मुझे वो जगह बता दो जहां आप न हो, तो मैं कह दूंगा कि वहां जाके रह लो। सृष्टि के कण कण में आप समाये हैं, सर्वव्यापक हैं आप,
जर्रे जर्रे में है आप, और मुझसे पूछते हो मैं कहां रहूं, कहां नहीं है आप। फिर श्री राम कहते हैं नहीं, हे महर्षि मुझे कोई जगह बताओ। तो 14 निवास बताए हैं 14 वर्ष की वन यात्रा में। उन 14 निवास में पहला निवास बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरे ही निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। हे परमात्मा श्री राम, जिन्होंने अपने कानों को समुद्र की तरह बना लिया है, अपने कानों को समुद्र की तरह बना लिया है, आपकी चरित्र रूपी कथा रूपी नदियां रात दिन उनमें आती रहें। जैसे कितनी भी नदियां आने पर सागर कभी तृप्त नहीं होता है, अघाता नहीं है, ऐसे उनके कान तृप्त न होते हों और आए और सुनने को मिले, उनके हृदय में आप अवश्य निवास करिए। 14 प्रकार के भक्तों के हृदय को निवास बताया है वाल्मीकि ने श्री राम को। उनमें से सबसे पहला श्रवण से ही प्रारंभ किया है। आज हमारे पास जो भी पहुंचा है, ये कहां से पहुंचा है? पहले कोई कागज कलम नहीं होती थी। ये जो प्राकृतिक चीजों की बना करके कागज और कलम इत्यादि के बहुत बाद में इस्तेमाल हुई है। ये जो हमारे पास परंपरा आई है, वेदों की परंपरा आई, हम उन्हें श्रुतियां कहते हैं। श्रुति, श्रुति माने गुरु ने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने आगे शिष्य को सुनाया, आगे उसने अपने शिष्य को सुनाया। इस परंपरा से हम तक वेद पहुंचे हैं, पुराण पहुंचे हैं, ग्रंथ पहुंचे हैं हम तक। ये महान जो मार्गदर्शन हम तक पहुंचा है, जिसके आधार पर आगे बहुत कोई व्याख्याएं हुई हैं, ये सारे के सारा मूल जो था वो हमें श्रवण के माध्यम से पहुंचा है, ये परंपरा के माध्यम से पहुंचा है। आप कहते हो, सुंदरकांड में पढ़ते हो ना, सीता जी बहुत दुखी थी, हनुमान जी ने आकर के कथा सुनाई, तो सुनते सीता कर दुख भागा। सुनते ही सीता का सारा दुख, यहां कौन सा दुख? विरह जनित दुख, वो सारा का सारा दूर हो गया। लेकिन खाली कान से सुनने से? बीच में कहा लागी सुने श्रवण मन लाई। श्रवण और मन लगा करके सुना, ये नहीं कि खाली कान से सुना, इधर से सुना इधर निकाल दिया। ये भक्ति नहीं हो पाएगी। ये सुनना भक्ति कब होगा? जब सुने, अंतर में लाएं, उस पर मनन करें और फिर उसको आचरण में उतारे, तब भक्ति कहलाएगा। मात्र सुनना भक्ति नहीं हो सकता है। हरि बोल। ये सुनना जो हमें आना चाहिए, ये तो हमारा क्या है, हमने अपनी भूमि को उपजाऊ बनाया है, जो कल का हमारा वृत्तांत था। ये श्रोता को कैसे होना चाहिए, वक्ता के लिए भी नियम है, लेकिन श्रोता के लिए कैसा होना चाहिए? क्योंकि भक्ति की पहली शुरुआत हमने की है श्रवण। दोनों के लिए हालांकि कहा है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। श्रोता भी अगर मूर्ख हुआ तो पहली बात तो वक्ता सुनाएगा नहीं, मूर्ख होगा जो सुनाएगा, क्योंकि मूर्ख को समझाइए ज्ञान गांठ का जाए। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले ही विरंच सम। एक मूर्ख व्यक्ति को आप कुछ सुनाने लगो, उसके हृदय में कभी बोध नहीं होने वाला है। आपका प्रयास निष्फल जाएगा, निष्फल। ब्रह्मा भी चाहे उसका गुरु बनकर के आ जाए, और ब्रह्मा तो क्या, साक्षात ब्रह्म भी उसका गुरु बनकर, उसके हृदय में बोध होने वाला नहीं है। यह उपदेश किसके लिए बना है? मूर्खों के लिए नहीं। शिक्षाएं किसके लिए बनी हैं? मूर्खों के लिए नहीं। ये संदेश किसके लिए बने हैं? मूर्खों के लिए? हरगिज नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये समझदारों के लिए है।
चाहे संत आपको सुनाते हैं, चाहे ग्रंथ आपको बताते हैं, चाहे महापुरुष आपको सुनाते हैं या बड़े बुजुर्ग आपको कहते हैं, आपको मूर्ख समझ के कभी नहीं कहते। याद रखना इस बात को, क्योंकि मूर्ख के लिए शिक्षा बनी नहीं है, प्रेरणा बनी नहीं, संदेश बना ही नहीं है। ये आप भी जानते हो, दो व्यक्ति लड़ रहे हो और आपसे कहा जाए जाओ इनको समझा के आओ, आप किसको समझाओगे? मूर्ख को? बताओ ना, किसको समझाओगे? यार तू तो समझदार है, कम से कम तू तो शांत हो जाए। मूर्ख व्यक्ति को समझाने के लिए कहा ही नहीं है। कृष्ण अलग अलग नहीं है, लेकिन अर्जुन के समझ में आ जाता है। कृष्ण की बात का सार दुर्योधन के समझ में नहीं आ सकता है, धृतराष्ट्र के समझ में नहीं आ सकता है, शकुनी के समझ में नहीं आ सकता है, शिशुपाल के समझ में नहीं आ सकता है, कंस के समझ में नहीं आ सकता है। कृष्ण अलग अलग नहीं है, कृष्ण का संदेश अलग अलग नहीं है, पर एक के समझ में आ रहा है, दूसरे के नहीं। एक सुनने के बाद में गीता का पूर्ण आहुति कहां से शुरू होती है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। हे कृष्ण, हे केशव, नष्टो मोह, मेरा मोह सब नष्ट हो गया है, मेरे भ्रम सब नष्ट हो गए हैं, मेरा अज्ञान सब नष्ट हो गया है। स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरी स्मृति जागृत हो चुकी है। सुनने के बाद ही ना, हरि बोल रहा, सुनने के बाद ही ना। पढ़ने के बाद हो सकता है कोई चीज समझ ना आए, तो फिर किसी से पूछोगे, फिर सुनने की आवश्यकता पड़ेगी। हरि बोल। आप घर में ही बैठ करके डिग्रियां ले लो, लेते हैं लोग ऑनलाइन, लेकिन फिर जाते हो ट्यूशन पढ़ने, क्यों जाते हो स्कूलों में? हरि बोल रहा। सुनने के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। पढ़ने से ज्यादा सुन करके और देख करके जो चित्त पर प्रभाव पड़ता है वो कई गुना अधिक पड़ता है। याद रखना, वही रामायण है, वही भागवत है, वही ग्रंथ है। पढ़ने के बाद तो कई तरह की शंकाएं आ जाती हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हरि बोल। और विशेष तौर से परमात्मा की जो साकार लीलाएं हैं, ये अनेक तरह के भ्रम पैदा कर देती हैं। हरि बोल। हर एक के मन में नहीं, लेकिन अधिकांशतः मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आने लग जाते हैं। और वो प्रश्न भी जिज्ञासात्मक प्रश्न नहीं होते, शंकात्मक प्रश्न बन जाते हैं। और संशयात्मा विनश्यति, गलत नहीं कहा है। संशय तो नष्ट कर देता है। जहां संशय आ जाएगा, शक आ जाएगा, शंका आ जाएगी, सब नष्ट। सबसे पहले तो सबसे प्रमुख चीज नष्ट हो जाएगी, प्यार खत्म। शंका का और प्यार का तो कोई स्थान ही नहीं है, मेलजोल ही नहीं है। पति पत्नी के मन में शंका आ गई, प्यार खत्म। भाई भाई के मन में शंका आ गई, प्यार खत्म। मित्र मित्र के मन में शंका आ गई, प्यार खत्म। गुरु शिष्य के मन में शंका आ गई, प्यार खत्म। यहां तक कि भगवान के लिए भक्त के मन में भी यदि शंका आ गई, सारा प्यार खत्म हो जाएगा। रह नहीं सकता है। रामायण भरी पड़ी है, भागवत भरी पड़ी है, विभिन्न ग्रंथ इन उदाहरणों से भरे पड़े। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ये भगवान कैसे हो सकते हैं? हरि बोल रहा। कई बार देख करके भी शंका आ जाती है, पढ़ करके भी शंका आ जाती है, लेकिन उचित व्यक्ति से सुन करके सारी शंका ही दूर हो जाती है। इस श्रवण का यह महत्व है। क्योंकि हमारी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। मैंने अपनी आंख से देखा, मैंने अपनी आंख, तेरी आंख धोखा खाती है? नहीं, मेरी आंख कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने कहा जब तू ट्रेन में चलता है तो ट्रेन दौड़ती नजर आती है या पेड़ पौधे, सड़कें, बिल्डिंगें, आकाश, ये सब दौड़ता नजर आता है? ये वही आंखें हैं जो कभी धोखा नहीं खाती। हरि बोल रहा, वही आंखें हैं। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। तू जगी हुई हालत में बैठा हुआ है, पूर्ण होशो हवास में बैठा हुआ है,
पूर्ण होशो-हवास में बैठा हुआ है, लेकिन तेरी आंखें बता रही हैं कि पेड़ दौड़ रहे हैं, बिल्डिंगें दौड़ रही हैं, आसमान दौड़ रहा है, रेल की पटरी दौड़ रही है, सड़कें दौड़ रही हैं, जबकि ऐसा तो नहीं होता है। हाँ महाराज जी, ये तुमने कभी सोचा ही नहीं? तेरी आंखें भी धोखा खा जाती है। अरे बोला, क्योंकि देखना भी आंखों ने है और पढ़ना भी आंखों ने है, और इन सब का जो धोखा है, जो भ्रम है, वो कान से सुन करके दूर हो सकता है, वरना नहीं। गरुड़ के मन में भगवान श्री राम को देख करके सेवा करने गया हुआ है, मन में शंका आ गई, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? नागपाश में बंधे युद्ध भूमि में रण की शोभा के लिए नारद जी ने कहा, गरुड़ जी बहुत दिन हो गए सेवा किए हुए, बड़ा अच्छा मौका है, तुम्हारा आहार सर्पों का है, जाओ श्री राम युद्ध भूमि में नागपाश में बंधे हुए हैं, नागों को खाओ, भगवान को बंधन विमुक्त करो, सेवा का मौका मिलेगा। हा, मेरे कितने सौभाग्य हैं, मुझे प्रभु की सेवा क्यों, ये सोच करके गया है, और नागों को खाया, भगवान को बंधन विमुक्त किया, बड़ा प्रसन्न होकर के चरणों में प्रणाम करके जा रहा है। पर रास्ते में मन में एक प्रश्न आ गया, जो नागों की शैया पर, शेष नाग की शैया पर लेटता है, वो साधारण से सांपों के बंधन में आएगा? जिसका नाम लेकर के जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं, वो साधारण से सांपों के बंधन, ये भगवान हो ही नहीं सकता है। हरि बोल। भगवान के करीब रहने वाला वाहन गरुड़, मन में शंका आ गई, अब ये कैसे दूर हो, कैसे दूर हो? रास्ते में शंकर जी मिले, हे स्वामी मेरा चित्त बड़ा अशांत है, क्योंकि शंका ने मेरे दिमाग को खराब कर दिया है, मेरे चित्त को भ्रमित कर दिया है, ऐसा 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 ऐसा। शंकर जी कहते हैं, ये कोई सड़क चलते की बातें नहीं है, तबई होए सब संशय भंगा, जब बहु काल करिए सत्संगा। तेरे को जो संशय पैदा हो गया है, जब बहुत समय तक तुझे सत्संग मिलेगा ना, तेरी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। जाओ सुनो, आप ही सुना दो ना। बोले नहीं, इससे तो तेरा अहंकार और बढ़ जाएगा। हरि बोल। और अहंकारी व्यक्ति सुन नहीं सकता कभी भी। ये कथा भी जो है, हरि बोल रहा, एक कुपात्रों का अहंकार बढ़ाती है। सुनाने वाला, मैंने बड़ी बड़ी कथा करी है, बस यूं करते ही तो गया सारा काम। हरि बोल रहा। सुनने वाला, मैंने तो बड़ी बड़ी कथाएं उसकी सुनी, उसकी सुनी, उसकी बड़ी बड़ी कथाएं सुनी, बड़ी बड़ी आयोजन करने आया, हमने तो बड़ी बड़ी कथाएं करवाई हैं भैया, ये क्या है हमारे लिए, बड़ी बड़ी कथाएं करवाई हैं। अभिमानी व्यक्ति क्या सुनेगा? वो सुन ही नहीं सकता है, उसके तो कान बंद हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, पहले तेरा अभिमान तोड़ना पड़ेगा। तू पक्षियों का राजा है, गरुड़। जाओ कागभुषुंडी के पास सुनो, और कागभुषुंडी कौवा है जो चांडाल पक्षी माना जाता है, उसके चरणों में निवेदन करके, प्रार्थना करके, चरणों में बैठ करके सुनना। सबसे पहला तेरा अहंकार खत्म होगा जब पक्षियों का राजा चांडाल पक्षी कौवे के चरणों में जाकर के सुनेगा। जाओ उनके चरणों में जाकर के तुम सुनोगे, तुम्हारी सब शंकाएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि सुनना आना चाहिए ना। कल मैंने आपसे कहा था, श्रोता बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। तुम कुछ भी सुनो, लेकिन पहले आपको सुनना आना चाहिए। कुछ चीजों के लिए कहा, वरना प्रयास बेकार हो जाएगा। सठ सन विनय, बोलो जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी सम
कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बे फल जथा। जैसे ऊसर भूमि में बीज बोना है, बंजर भूमि में बीज बोना है, अपना बीज भी बेकार करना है, इन लोगों के लिए प्रयास आपका ऐसा ही होगा। किस किस के साथ? सठ सन विनय। मूर्ख आदमी से आप हाथ जोड़ते रहो, हाथ जोड़ते रहो, वो सोचेगा मुझसे डर गए। हरि बोल, जोर से बोलो। मैं नहीं कह रहा कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दो, कभी नहीं कह सकता हरि चैतन्य। मैं जितना कह रहा हूं उतने तक सीमित रहिए, इसका उल्टा अर्थ मत लगाइएगा। मूर्ख व्यक्ति से आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहो, समझाते रहो, वो सोचेगा मुझसे डर गए हैं और उसका अहंकार बढ़ेगा, आपकी प्रार्थना बेकार। हरि बोल, यूं करेगा। आ जा जा जा। सठ सन विनय, फिर बोलिए। कुटिल सन प्रीति। एक कुटिल व्यक्ति के साथ अगर आप प्रेम करोगे कभी निभ नहीं सकता है। कुटिल व्यक्ति का स्वार्थ जब आड़े आएगा, सारे प्यार को एक साइड करके हो सकता है तुम्हारा दुश्मन बन जाए। वो तब तक आपके साथ लगा हुआ है जब तक उसका स्वार्थ है। जहां उसके स्वार्थ में बाधा आई, ये कब बदल जाएगा। गिरगिट भी परेशान कि इतनी जल्दी तो मैं भी रंग नहीं बदलती। हरि बोल, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती होगी जितना जल्दी ये आदमी रंग बदलता है। हरि बोल। कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन, ये पल में कुछ कहता है, पल में बदल जाता है, एक सेकंड में बदलता है। ऐसे पलटी खाता है, ऐसे पलटी खाता है। तभी तो याद करो, मैंने कहा था एक मछली का बच्चा कहने लगा अपनी मम्मी से, मम्मा मम्मा हम बाहर क्यों नहीं रहते हैं, पानी में ही क्यों रहते हैं। बेटा नहीं, हमें भगवान ने पानी के लिए बनाया है। नहीं मम्मा, देखो ना, अब सांप भी पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है, मेढक पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है, कछुआ पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है, मगरमच्छ पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। हम क्यों नहीं रह सकते? बोले हमें रहना ही नहीं है। क्यों? बोले बेटा हम फिश हैं, हम फिश अच्छे हैं पानी में रहते हुए, ये दुनिया में तो ज्यादातर सेल्फिश हैं। हमें सेल्फिश बनने का कलंक नहीं लगाना अपने ऊपर। ये ऐसी हवा लगती है बाहर आते ही सब सेल्फिश हो जाते हैं। हरि बोल। अधिकांशतः आदमी जो लगा हुआ है, किसी के साथ भी लगा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार का कोई स्वार्थ, वो समय आने पे पता चलता है। निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वालों का ही प्रेम हमेशा के लिए निभता है, याद रखना। प्रेम की, सेवा की और संतता की एक शर्त है। वो शर्त क्या है? अगर वो शर्त पूरी ना हुई, ना आप संत बन सकते हैं कभी भी, ना आप सेवा कर सकते हैं कभी भी, और ना ही प्रेम कर सकते हैं। वाक्य नोट कर लीजिएगा। एक शर्त है तीनों के लिए, एक ही शर्त है, कुछ ना चाहो काम आ जाओ। बोलो, कुछ ना चाहो, संत भी कुछ नहीं चाहता है और हर एक के काम आ रहा है। सेवक भी कुछ नहीं चाहता है। वतन की सेवा करने वालों ने क्या चाहा? आज उनके परिवार के लोग कहते होंगे हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। लेकिन जो देश के लिए कुर्बानी जिन्होंने दी, उन्होंने क्या चाहा है? इसलिए तो अंदर भर आता है, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, क्या चाहा उन्होंने। हंसते हंसते इस वतन पर कुर्बान हो गए, मर मिट गए जो इस वतन के लिए, अपनी आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी। आज आजादी को बरकरार रखने में अपनी कुर्बानियां दे दी। अभी कोई कह रहा था सेना ने पहली बार किया। मैंने कहा पूरी सेना को एक बार सल्यूट मानना चाहिए सबको। लेकिन पहले मेरे पवन पुत्र हनुमान जी भी कर चुके हैं ये काम, लंका में जाकर के। हरि बोल, जोर से बोलो रहा, और जोर से बोलो रहा। ये तो हमारे देश में पहले भी हो चुका है ना। एक बार उन महान वीर योद्धाओं के लिए, अपनी सेना के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की वंदे। 60 सन विनय,
बेकार। कुटिल सन प्रीति, एक कुटिल व्यक्ति से जो मन में कुटिलता रखे हुए उसका प्यार नहीं, आज तो जय हो जय हो जय हो, कल वह हो करने लग जाएगा। यूं बदलते यूं। मन में कुटिलता है, मन में गंदगी है, मन में विकार है, मन में स्वार्थ भरा है, ऐसे व्यक्ति का प्यार हमेशा नहीं निभेगा। बंजर भूमि में बीज बोने जैसा है, लाख कोशिश कर लेना, एक दिन पछताओगे यार, काहे को इसके पीछे लगे रहे हम। हरि बोलना। सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। जो स्वाभाविक कंजूस, कृपण माने कंजूस, स्वाभाविक किसी की कोई अर्थ अभाव है वो एक अलग विषय होता है, जिसके स्वभाव में ही कंजूसी है, आप उससे सुंदर नीति कहो, दान धर्म का, किसी के सहयोग का आप उससे चर्चा करो। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो ना। सहज कृपण सन सुंदर नीति, बेकार। जाए तहां इतना बर्बाद कर लेगा, वो चल जाएगा, लेकिन सत्कार्य में नहीं लगाएगा। वो कहते ना, वो ढेली दे देगा पर बेली नहीं देगा। हरि बोलना, जोर से बोलो। जो सहज कृपण, स्वाभाविक कृपण है जो, अभी इसका उदाहरण मैं आपको सुनाऊं। एक आदमी रोए जाए, पड़ोसी आया, भैया क्यों रो रहा है? क्या बोला? क्या हो गया? कोई मर गया? शुभ शुभ बोलो। कोई बीमार हो गया है? शुभ शुभ बोलो। क्यों होगा हमारे घर में बीमार? कोई नुकसान हो गया क्या? भले मैं ऐसा काम ही नहीं करता जिसमें नुकसान हो। और उसको पता था ये बड़ा कंजूस। कोई दान पुण्य कर दिया क्या? बोले वो तो मेरे पुरखों ने भी नहीं किया कभी। तो फिर रो काहे को रहा है यार? तुम्हारे यहां कोई मरा नहीं, कोई बीमार नहीं हुआ, कोई घाटा वाटा नहीं हुआ, कोई तूने दान पुण्य नहीं करा, रो काहे को? बोले पड़ोसी ने दान किया। हरि बोल। देख देख करके बच्चे बिगड़ जाएंगे। वो कहेंगे पापा तुम भी करो, पापा तुम भी करो। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। वो दूसरा कर रहा, उसमें उसकी जान जा रही। हरि बोल। सहज कृपण सन सुंदर नीति। जो स्वाभाविक ही कंजूस है, आप उससे सुंदर नीति कहो, बेकार है, आपका बोलना भी बेकार चला जाएगा। सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी। जो मोह ममता में पूरी तरह से लिप्त है, आप उससे ज्ञान की चर्चा करो। लोग कहते हैं लव इज ब्लाइंड। मैंने कहा ना ना ना, प्रेम कभी अंधा नहीं, प्रेम तो अंधों की भी आंखें खोल देता है। आदमी मोह में अंधा होता है, आदमी क्रोध में अंधा होता है, आदमी लोभ में अंधा होता है, आदमी काम में अंधा होता है, विकारों में अंधा हो सकता है, बाकी में तो आंखें खुलती हैं। मुंह में आदमी अंधा हो जाता है। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं है, एक अलग विषय है। वो अगर होती भी तो भी उसे अंधा ही कहेंगे। जो नेत्रहीन लोग हैं उनके लिए शब्द नहीं है ये। उन्हें तो हम आदरपूर्वक सूरदास शब्द से संबोधित करते हैं। उनके लिए तो लोगों से आवाहन करते हैं कि एक दिन तो शरीर बेकार होना है, जाते जाते कम से कम 2 जिंदगियां तो रोशन करके जाओ, मजा आ जाए। नेत्रगान का संकल्प ले। ममता रत सन ज्ञान कहानी। जो मोह ममता में लगा हुआ है, ज्ञान की चर्चा बेकार है। अब मोह में पूरी तरह से फंसा हुआ वो धृतराष्ट्र, उसे ज्ञान सिखाया जाता था। आपके बच्चे ठीक नहीं कर रहे हैं ये। अपने भाइयों को ही उनका हक छीन रखा है और उस पर भी चैन से नहीं रहने दे रहे। कभी लाक्षागृह में जला के मारने की कोशिश कर रहे हैं, कभी जहर खिला करके मारने की कोशिश कर रहे हैं, कभी फलाने के साथ विरोध करा के मारने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ये करेंगे। अच्छा नहीं, मैं जानता हूं पर क्या करूं। हरि बोल। क्या जवाब है? मैं जानता हूं लेकिन क्या करूं। हरि बोल।
तू कर भी नहीं सकता कुछ। वो इधर से सुन के इधर निकाल देता है। आप उसके सामने जो मोह में पूरी तरह से लगा हुआ है, ममता में लिप्त है पूरी तरह से, कितना भी ज्ञान सिखाने लगो उसको समझ में नहीं आएगा। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। अत्यंत लोभी व्यक्ति से आप वैराग्य की चर्चा करो, जोर से बोलो, अत्यंत लोभी व्यक्ति से आप वैराग्य की चर्चा करो, मूर्खता होगी आपकी। बिल्कुल बंजर भूमि में बीज बोने जैसा है ये सारे का सारे। क्रोधी ही सम, बोलिए, क्रोधी ही सम। एक क्रोधी आदमी से, गुस्से वाले आदमी से शांति की बात, अरे शांत हो जा, तू बीच में मत आना, तेरे को भी हरी बोल। उसे शांति की बात अच्छी नहीं लगती है। जिस समय आदमी क्रोध में होता है उसे शांति की बात अच्छी नहीं लगती। अगर कोई शांति की बात करे, तू चुप हो जा वरना तेरे को भी हरी बोल, जोर से बोल रहा है। क्रोधी ही सम, उस बंजर भूमि में बीज बोने जैसा है। एक क्रोधी के सामने आप शांति की चर्चा करो। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा। एक कामी व्यक्ति के सामने हरि कथा करो, हरि बोल। बंद कर यार, जब देखो एक ही राग तुम्हारे पास और कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, है? हरि बोल। बंजर भूमि में बीज बोने जैसे इन सब के लिए प्रयास करना। बिल्कुल ऐसे ही भक्ति के मार्ग पर जो चलने के हमारे प्रयास होंगे वो बंजर भूमि में प्रयास जैसे होंगे यदि हमने श्रवण को पहले आगे न बढ़ाया था। हमें सुनना आना चाहिए। कैसे हम, जो मैंने आपसे कहा था, 3 तरह के श्रोता मुझे नजर आए। पहला, गर्म तवे की तरह, जिस पर प्रवचन का बिंदु गिरता है उड़ जाता है, क्षणिक प्रभाव भी नहीं रह पाता। सुना, इधर से सुना, इधर हरि बोल। पहला श्रोता है गर्म तवे की तरह, जिस पर प्रवचन का बिंदु गिरता है लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं। दूसरा श्रोता मुझे नजर आता है कमल पत्र की तरह, कमल के पत्ते की तरह, जिस पर प्रवचन का बिंदु गिरा, उस पर टिका, उसकी शोभा को बढ़ाया, लेकिन जैसे हवा चली लुढ़क गया। आज की हवा में फिर सब भूल गए 2 मिनट में हरि बोल। जरा वैसा माहौल मिला फिर उसी में लिप्त हो जाते हैं। प्रवचन सुनते हैं, टिकता है, उनके जीवन की शोभा बढ़ाने लगता है, लेकिन जहां आज की हवा में गए लुढ़क गया हरि बोल। तीसरा श्रोता जो मुझे नजर आया वो सीप की तरह नजर आया, जिसमें प्रवचन का बिंदु गिरता है, समाहित होता है और मोती बनकर के उसकी कीमत को बढ़ा देता है। मोती बनकर के उसकी कीमत को बढ़ा देता है। जो अपने अंदर आत्मसात करता है, जो अपने जीवन के आचरण में उतारता है। तो सुनना भी जिस दिन हमें आ गया, ठीक से सुनना आ गया, 9 भक्ति में से पहली भक्ति, और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, 9 भक्तियों का रास्ता खुल जाएगा आपका। देख लो, 9 प्रकार की जो भक्तियां हमारे यहां कही है, नवदा भक्ति का जो वर्णन आता है, उनका रास्ता खुल जाएगा। और नवरात्रि में नव द्वारों पर संयम करते हुए, नवदा भक्ति के क्रम में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है, शक्ति संपन्न जीने का संदेश ही तो मिलता है। हम शक्ति की उपासना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विभिन्न रूपों में आराधना की है, लेकिन प्रमुखतः उनसे शक्ति स्वरूप मानते हैं। और शक्ति के महत्व को कौन नकार सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे आंख में देखने की शक्ति ना रहे, मेरी आंख बेकार है। मेरे कान में सुनने की शक्ति ना हो, मेरा कान बेकार है। मेरे मस्तिष्क में सोचने विचारने की शक्ति खत्म हो जाए, मेरा मस्तिष्क बेकार है। मेरे हाथ पैरों की शक्ति क्षीण हो जाए, मेरे हाथ पैर बेकार है।
मेरे शरीर की शक्ति खत्म हो जाए, ये जीते जी मुर्दे जैसा बन जाता है। जीवित शव सम 14 प्राणी, 14 लोगों को मृतक तुल्य बताया है, जीवित भी एक क्या उसमें से ये नहीं है जिसके अंदर शक्ति नहीं है? शक्ति विहीन शव तुल्य बन जाएगा, मुर्दे की तरह हो जाएगा। लोग भी कहने लगेंगे हे भगवान अब इसे उठा ले, और वो भी कहेगा हे भगवान अब मुझे उठा ले। जीवित भी मृतक तुल्य जीवन जीता है। तो शक्ति के महत्व को नकार तो नहीं सकते ना। हरि बोल, जोर से बोलो। तो ये नवरात्रि का जो महोत्सव है, ये शक्ति का संदेश कि तुम्हारे अंदर जो शक्तियां हैं, इन्हें गलत खान पान से नष्ट मत करो, गलत दिनचर्या से नष्ट मत करो, गलत आचरण से नष्ट मत करो, चरित्रहीनता के कारण नष्ट मत करो। इन्हें नष्ट होने से बचाओ, इन्हें बरकरार रखो और अधिक शक्तियां अर्जित करके शक्ति संपन्न बनो। यही शक्ति उपासना का सच्चा रहस्य है। और क्या है? ये ना हुआ तो कुछ अच्छा है, पूरा अच्छा नहीं है। बाकी आप पूजा करिए, मैं भी करता हूं, आरती कीजिए, मैं भी करता हूं, व्रत कीजिए, मैं भी करता हूं, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन ये ना किया तो सब बेकार है। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो। क्योंकि पूर्णता होनी चाहिए ना, अपूर्ण नहीं करना चाहिए। हम पूर्ण की औलाद हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। हम पूर्ण के निकले हुए अंश चाहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में पूर्ण हैं, अपूर्ण अंश नहीं है हम। जितने अंश हैं सब अपने आप में पूर्ण है। वह चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, परमात्मा का पूर्ण का पूर्ण, पूर्ण का पूर्ण है। और सबके निकलने पर परमात्मा फिर भी पूर्ण है, और ये सारे वापिस आ जाएंगे तो भी भगवान पूर्ण है। तो उसकी औलाद होकर के हमें पूर्णता की ओर आगे बढ़ना चाहिए, अपूर्णता की ओर नहीं। किसी भी काम को जब करो तो पूर्ण करने की कोशिश करो, अधूरा बीच में मत छोड़ो। आपने सोमवार का व्रत किया, जैसे आप करते हैं करना, मेरा कोई विरोध नहीं है, बहुत खुशी, मैं बल्कि सहयोग करूंगा आपको। लेकिन सोम माने होता है चंद्रमा। चंद्रमा की तरह अगर मस्तिष्क शीतल नहीं है तो बेकार है आपका। हरि बोल। फिर अधूरा है, पूर्ण नहीं है आपका व्रत। मंगलवार का व्रत आपने किया, लेकिन मंगल भवन अमंगल हरि का स्मरण नहीं किया, जीवन को मंगलमय बनाने की कोशिश नहीं की, सबके प्रति दुर्भावना रखते रहे और सबके लिए मंगलमय शुभकामनाएं नहीं की। इतना मंगलमय जीवन हो कि जहां बैठ जाओ जंगल में भी मंगल हो जाए, तब मजा है। मंगलमय जीवन है या नहीं, वैज्ञानिक खोजें। हम तो अपने जीवन को मंगलमय बनाने की कोशिश करें। है महाराज जी, जंगल में भी देखो मंगल हो गया। हरि बोलना। हम गुरुदेव की स्तुति करते हैं, क्या कहते हैं? मंगलमय गुरु के पद पंकज, मंगलमय गुरु की प्रिय वाणी, मंगलमय गुरु के शुभ दर्शन, मंगलमय गुरु कीर्ति अमानी, मंगलमय नख सो शिख लो, गुरुमूर्ति वेद पुराणन गानी। जिन्होंने अपने जीवन को मंगलमय बनाया है, उनके दर्शन भी मंगलमय हो जाते हैं। याद, शुभ करने वाले होते हैं, मंगल करने वाले होते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने जीवन को इतना दिव्य बनाया है, इतना महान बनाया है कि हम उनको क्या कहते हैं? मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ाव तेरे द्वारे। जिसकी औलाद हो वो बनो, उसको कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी। पवन पुत्र भी मंगल मूर्ति राम दुलारे। हरि बोलना। संत और गुरुओं के लिए भी मंगलमय गुरु के शुभ दर्शन है।
संतों के लिए क्या कहते हैं? मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजु, संत समाज भी मंगलमय है, मुदिता देने वाला है, मंगल करने वाला है। या मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है। अब मंगलवार को, आज तो मंगलवार का व्रत है ना, मीठा खाना है। अरे खाओ, कौन मना कर रहा है, लेकिन मीठा बोलो भी तो सही। इससे जहर काहे को उगल रहे हो? हरि बोल रहा, मतलब मीठा खा के जहर उगल रहे हो। हरि बोल रहा, तो व्रत पूर्ण कैसे हो जाएगा बोलो? व्रत करने के बाद भी मंगल भवन मंगल हारी का स्मरण नहीं किया, मंगल में शुभकामनाएं नहीं की है, मंगल में जीवन नहीं बनाया है, तो व्रत पूर्ण नहीं है। बुधवार का व्रत किया है, लेकिन बुद्धि और विद्या के महत्व को स्वीकार नहीं किया है। इसका तात्पर्य रोज खाली कहते हैं हम, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरणो रघुवर विमल जश जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के। मतलब मेरे को बुद्धिहीन समझ करके कह लेगा, अपने आप को समझता नहीं है बुद्धिहीन। हर आदमी अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है। हरि बोल रहा है, खाली नाटक हो रहा है, खाली नाटक। एक बार दिल से तो कह के देखो, जिंदगी संवर जाएगी। अब भगवान भी आप सामने आके कह दें, अरे ओ बुद्धिहीन है, क्या बोल रहे हो? हनुमान जी ने आके कह दिया, अरे बुद्धिहीन है, क्या कह रहे हो? गुरु महाराज ने कह दिया, अरे बुद्धिहीन क्या कर रहा है? सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे को बुद्धिहीन कह दिया। और प्रार्थना क्या कर रहा है? बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोय। आदमी मांगता तो वही जो उसके पास नहीं है। भारी बोल रहा, जोर से बोल रहा। बुधवार का व्रत किया, गणेश जी का पूजन भी किया, लेकिन बुद्धि और विद्या के महत्व को यदि स्वीकार नहीं किया, अकल बड़ी या भैंस, मतलब भैंस गोबर तो देती, कम से कम दूध भी देती है। हरि बोल रहा, बुद्धि नहीं होगी तो मार दोगे उसे, ठीक से पाल नहीं पाओगे। बुधवार का व्रत करके बुद्ध जन बनने की कोशिश नहीं की, यानी बुद्धिमान बनने की कोशिश नहीं की, तो अपूर्ण है, फिर पूरा नहीं है। बृहस्पतिवार का व्रत किया, जिसे गुरुवार भी कहते हो ना, और गुरु की बताई राह पर ही नहीं चले, क्या किया फिर? हम गुरु को मानते हैं, गुरु की तो मानते नहीं। और जीवन का कल्याण तो गुरु की मान करके होगा, खाली गुरु को मान करके नहीं होगा। हमने गुरुवार का व्रत भी किया, वो पीला 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 क्या होता है जो भी है, हरि बोल रहा, सारे नियम पालन करो। मैं किसी का विरोध नहीं करता और किसी का उपहास नहीं कर सकता हूं, मेरी भारतीय संस्कृति के विधान है, मैं तो नमन करते हुए सबकी प्रशंसा करूंगा। केले की पूजा करनी है, केला नहीं खाना है, ये नहीं करना है, आपको ही पता है, मैंने कभी किया नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो इतना मालूम है, मैंने हर क्षण गुरु पूर्णिमा का, गुरु का व्रत किया है, गुरुवार का व्रत किया है, क्योंकि गुरु की बताई राह पर चल करके अपना भी जीवन संवारा और आपका भी संवारने की कोशिश कर रहा हूं। बस ये गुरु कृपा ही है जो जड़ जीव चैतन्य बना हुआ है और दुनिया में चैतन्यता जागृत करने लायक बना है। आज हरि चैतन्य से कोई कहे, मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, मैं जो हूं गुरु कृपा का परिणाम है और कुछ भी नहीं है। ये माता पिता के आशीर्वाद, संतों के मार्गदर्शन और मेरे गुरुदेव की कृपा, उसका परिणाम है ये सामने। आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ता है, भूल जाता है अपने आप को। अरे आसमान छुओ लेकिन पांव जमीन पे रखो, अपनी औकात मत भूलो। अपने गुरु के नाते, अपने परमात्मा के नाते तो तुम्हारी बहुत ऊंची औकात है, वरना तुम्हारी औकात क्या है? उसके नाते तो बहुत बड़ी औकात है। हम औलाद किसकी हैं, वरना औकात क्या है हमारी? पैदा होते समय जितना वजन था हमारा, जब गठरी ले जाएंगे ना अंत में गंगा जी पे, उतना ही वजन होगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला।
उतने पौंड से ज्यादा नहीं होगा जितना हमारा पैदा होते टाइम वजन था। ये हमारी वास्तविक औकात है। खूब आसमान की बुलंदियों को छुओ, लेकिन पांव बड़े मस्त होकर के गाने लग जाते ना, आज कल पांव जमी पर नहीं पड़ते, मरेगा गिरेगा, हड्डी पसली तोड़ेगा तू। पांव जमीन पे ही रहेंगे तो बढ़िया है भाई। हरि बोल रहा। हरि चैतन्य से कोई पूछे, आज आपको विश्व का इतना बड़ा सम्मान मिला, राष्ट्र के इतने बड़े सम्मान मिले, आप कैसा अनुभव करते? पत्रकार पूछा करते थे, मैंने एक ही जवाब हमेशा दिया था और देता हूं और देता रहूंगा, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। हरि बोलना। अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए आदमी को। आज मैं जो हूं तेरी वजह से हूं। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले? मैं तुम्ही को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। एक खाक का जर्रा था, एक खाक का जर्रा था, और क्या थी मेरी हस्ती? मैं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था इस जिंदगी से पहले? मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। सारी दुनिया में मान सम्मान पाने के बाद हरिचेतन ये कह सकता है, और तुम जरा जरा सा कुछ पाकर के भूल जाते हो। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा। मैं था इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। हां, मेरी बढ़ गई है कीमत क्योंकि तूने भर दिए हैं मोती। ना आवाज ना गला था तेरी बंदगी से पहले। आज बड़े बड़े हिंदुस्तान के, विश्व के बड़े बड़े गायक आप जानते हो, हरि चैतन्य के स्वर के साथ स्वर मिलाने में गर्व का अनुभव करते। वाह, मैं कोई गायक तो नहीं हूं, गर्व का अनुभव करते हैं। बड़े 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 भी महाराज जी के साथ बड़े प्राउड से अपने अपने फेसबुकों पे और उन पर लिखते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं, हरि चैतन्यपुरी जी महाराज के साथ हमने गाया। ना आवाज ना गला था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था इस जिंदगी से पहले। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। कुछ लोगों के लिए प्रयास हमारा बिल्कुल बंजर भूमि में बीज बोने जैसा हो जाएगा, ऐसे ही बिल्कुल श्रोता के लिए कहा है। कल आपको इतने विस्तार से कहा किस श्रोता की सुनने की क्रिया भक्ति कहला सकती है। बस हल्का सा इशारा करूंगा। श्रोता, जोर से बोलिए, सुमति, सुशील, शुचि, कथा रसिक, हरिदास, ये क्वालिटीज होनी चाहिए सुनने वाले में। बोलने वाले के लिए भी मैं कहता हूं, लेकिन आज सुनने की बात हो रही है तो हरि बोल। ये बोलना भी कोई मजाक नहीं है। ये कथाओं का भी नाश मार करके रख दिया है। मेरा काम आलोचना करना नहीं है, लेकिन दूरगामी परिणाम सोच करके चिंता होती है। आधा समय तो इसी में निकल जाता है, उसने ये दिया, उसने ये दिया, उसने इतने दिए, तुम भी कल लेकर के आना, फलाना कर। आधा टाइम तो इसी में निकल जाता है। हरि बोलना। इतना तो गर्व से मेरे बच्चे कहते हैं, टीवी पर 1 या 2 प्रवचन ऐसे हैं जो हमारी भारत जी जैसे कम से कम ये सब नाटकबाजी तो नहीं चलती है। मैं नहीं कह रहा, जो सत्कार्य कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, उनको नमन है भाई। जो कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, नमन है उनको। लेकिन कथा की बात कर रहा हूं, वक्ताओं की भी ये स्थिति हो गई है, भगवान के गुण गाना भूल जाते हैं। जिसने कुछ दे दिया उसके गुण गाने लग जाते हैं। हरि बोलना। जीवन के कल्याण का मार्ग बताना भूल जाते हैं। हरि चैतन्य ने कभी मात्र इस चीज की प्रशंसा नहीं की होगी। हां, आपके प्यार की प्रशंसा हमेशा की है, और किसी एक की नहीं, सबके प्यार की प्रशंसा करता हूं, करोड़ों लोगों के प्यार की प्रशंसा करता हूं। और यहां तो अधिकांश संख्या उन लोगों की है जो 35 वर्ष से निरंतर जुड़े हुए हैं। और मैं तो कहूंगा 35 जन्म भी हूं, कम तो कम लगेंगे, 35 वर्ष।
सन 82 में जब पैदल यात्रा में आया, तब यहां पर जो 80% से ज्यादा लोग बैठे इस भीड़ में, तब के लोग हैं ये सारे के सारे। हरि बोल। इतने समय किसी से पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भावना, पूर्ण आस्था से जुड़े रहना कोई मजाक नहीं है। हरि बोल। लोग तो बड़े गर्व से कहते हैं, आप हमें मिले ये हमारे सौभाग्य है, लेकिन हम आपसे जुड़े रह सके ये हमारे परम सौभाग्य है। हरि बोल। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। वक्ताओं ने क्या स्थिति बोली, इस पर मैं नहीं कर रहा हूं, चर्चा आएगी तो उसकी भी चर्चा करूंगा, कैसा होना चाहिए वक्ता को। लेकिन मेरा प्रयास किसी की आलोचना न करके स्वयं एक आदर्श प्रस्तुत किया जाए, उतना ही काफी है। हरि बोल। श्रोता की चर्चा आई है तो विस्तार आपने कल सुना। श्रोता सुमति, सुमति वाला होना चाहिए, कुमति वाला नहीं होना चाहिए। मति अगर खराब होगी, पहले तो यहां आएगा ही नहीं, कतराएगा, कतराएगा, कटने लग जाएगा। हरि बोल। जैसे सूर्य के सन्मुख अंधकार कभी टिक नहीं सकता है, ऐसे ही कुमति संपन्न व्यक्ति संत, गुरु और परमात्मा के सामने टिक नहीं सकता है। याद रखें, टिकेगा नहीं, कतराएगा, कटने लग जाएगा। और उसका प्रमाण है, आप रोज बोलते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। कुमति के रहते मैं आपको कैसे मिलूं? पैर ही नहीं पड़ते हैं, है? मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर। कैसे आऊं मैं? हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। सारे बोलो ना, ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर, मैली चादर। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर। हरि बोल, 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 हरि बोल। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया।
आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। सारे बोलिए। निर्मल वाणी पाकर तुमसे नाम न तेरा गाया, निर्मल वाणी नाम न नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न ध्यान लगाया, नैन मूंद कर कभी न मन वीणा की तारें टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया, चलकर तेरे जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, जहां कभी न हे हरिहर में हार के आया, हे हरि अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर, मैली चादर। एक बार बोलो ना, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। श्रोता सुमति, अच्छी मति नहीं होगी तो इधर पैर ही नहीं पड़ेंगे, पढ़ भी गए तो सुनेंगे नहीं, सुन भी लिए तो पता नहीं क्या क्या अर्थ लगाएंगे। हरि बोल। ज्ञान प्राप्त करने के बजाय विभिन्न प्रकार के शंकाओं को जन्म दे लेंगे। हरि बोल।
अच्छी मति होना जरूरी है उस बात को समझने के लिए। हरि बोल। श्रोता सुमति सुशील विनम्र, यहां के भूल जाए मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, कोई परिचय नहीं। एक वक्ता और हम सब, जोर से बोलो ना, तुम जानते नहीं हम कौन है। अरे हम, हरि बोल, कभी सुन ही नहीं सकता है। क्या यार कहां बैठा दिया हमको, खाली दिमाग इसी में लगा रहेगा, सुन ही नहीं सकता है कभी भी। इस अहंकार के आते ही बंद हो जाते हैं। हरि बोल। न माता पिता की बात सुनाई देती है, न बड़ों की बात सुनाई देती है, न संतों की बात सुनाई देती है, न गुरु की सुनाई देती है। और परमात्मा भी आत्म रूप से रोज बोल रहे हैं, निरंतर बोल रहे हैं, कुछ भी सुनाई नहीं देता है। सुशील होना चाहिए सुनने वाला। हो सकता है किसी स्वार्थवश कोई आयोजक, जहां इस तरह के आयोजन होते हैं, अरे नहीं 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 आप आइए ना, प्लीज डिस्टर्ब ना करो, महाराज जी का प्रवचन चल रहा है, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। ध्यान बटना नहीं चाहिए। जो प्रवाह चल रहा है इसमें व्यवधान नहीं आना चाहिए, इसमें गतिरोध नहीं आना चाहिए। विनम्रता, सरलता, सहजता, शील स्वभाव बन जाए। हरि बोल। सुमति सुशील, हरि बोल। होता सुमति सुशील शुचि। तीसरी शर्त क्या है सुनने वाले के लिए? कैसा होना चाहिए? शुचि। शुचि माने पवित्र, बाहर से भी पवित्र हो और अंतर से भी पवित्र हो। गलत विचार करते हुए मन को प्रदूषित न कर रखा हो, दूसरों के दोषों से मन को प्रदूषण करने की प्रवृत्ति ना हो, गलत चिंतन से मन को गंदा ना कर रखा हो। हरि बोल। जो मैंने कहा ना, मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जाएगा, देर कुछ फिर ना लगेगी तू प्रभु को पाएगा। मन अगर है साफ सुथरा, मन में गंगा जान ले, और मन अगर गंदा तो गंगा जाके भी क्या पाएगा? हरि बोल। यहां आकर के भी गलत चिंतन होता रहेगा। और याद रखना, ये तीर्थ नहीं तीर्थराज है। ये सत्संग को तीर्थराज कहा है। जिमी जग जंगम तीर्थ राजू, ये तीर्थराज है ये। और तीर्थों में जाकर के फिर अगर गलत चिंतन आया तो पाप फिर अनंत गुना है। मैं डरा नहीं रहा हूं, यहां पर किया हुआ पुण्य भी अनंत गुना प्राप्त होगा, तो फिर पाप भी अनंत गुना ही मिलेगा। रामायण में कहा कि श्री राम रावण के सिर काटते चले जा रहे हैं, काट ही पुन बाढ़ ही नए, लेकिन फिर सिर बढ़ जाते हैं। क्या तुलसी ने उपमा दी है, वाह। राम जी उसके मार मार के तीर सिरों को काटते हैं, फिर नए आ जाते हैं, फिर काटते हैं, फिर आ जाते हैं, वो कटने में नहीं आ रहे। हरि बोल। मालूम है वहां पर उपमा क्या दी है? काट ही पुनि बाढ़ ही नए, जिमि तीरथ कर पाप। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप लाख आप भोगते रहो तब भी समाप्त होने वाले नहीं है, बोले इस तरह से उसका हो रहा है। तीर्थ में जाकर के आंखों से अच्छा देखना, कानों से अच्छा सुनना, मन मस्तिष्क में अच्छे विचार करना, नासिका से अच्छा सूंघना, वाणी से अच्छा बोलना, मुख से अच्छा भक्षण करना, हाथों से अच्छे कर्म करना, पैरों से अच्छी जगह चल के जाना, हृदय में अच्छी भावनाएं लाना, फिर अच्छा ही अच्छा लेके जाओगे, यहां से बुरा लेकर के नहीं जाओगे। हरि बोल। पवित्रता जरूरी है। जो पूजन की पहली हमारी शर्त है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्य अभ्यंतर शुचि। बाह्य और अभ्यंतर शुचि, बाहर भी पवित्रता हो और अंतर भी पवित्रता हो।
तब सुन पाओगे। यहां मन में तो गंदगी, हरि बोल। तो आंखें भी फिर गलत तरीके से देखेंगी, कान भी गलत तरीके से सुनेंगे, सबके फिल्टर गलत हो जाएंगे। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोले ना। श्रोता सुमति सुशील शुचि कथा रसिक। चस्का तो लगा है और चीजों का, आ गए यहां, चाहे किसी के कहने पे आ गए, किसी मजबूरी में आ गए, या किसी वजह से आ गए। अब मन कहां लगेगा? जब मन नहीं लगेगा तो सुनेंगे कहां से? जब सुनेंगे नहीं तो फिर हरि बोल। वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं श्याम से नेह लगाएगा जो। जिस बंदर ने इमली ही चकी वे स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिसका मन नहीं लगा उसको क्या कहोगे? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। जिस चीज की दुनिया दीवानी हो जा रही है, तेरा मन नहीं लग रहा, इसका मतलब मन कहीं और है। जब तक मन से यहां नहीं आएगा तो आने का लाभ मिलने वाला ही नहीं है। खाली कान से सुन करके नहीं है भक्ति। रसिक बन जाए। और रसिक मैंने कहा था किसको कहते हैं? रामचरित सुन नर जे अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। उनको रस नहीं आया जिनका मन तृप्त हो जाए। अच्छा अब तो हो गया। महाराज जी स्वयं समय के पाबंद हैं। पंक्चुअलिटी तो रोम रोम में समाई हुई है। मजा तब है महाराज जी का भी मन तृप्त न हो और सुनने वालों का भी कभी तृप्त न हो। मजबूरियां हैं, वो अपनी जगह है, जाना पड़ रहा है। आई वॉन्ट टू, आई हैव टू गो, आई डोंट वॉन्ट टू गो। यार जाना पड़ रहा है, जाने को मन नहीं कर रहा। हरि बोल रहा, जोर से बोल। अभी और मिलता, अभी और मिलता, अभी और मिलता, अभी और मिलता। काश जब सुनने में ये चीज आने लग जाए, ये भक्ति रूप बन जाती है। याद रखिए, कथा रसिक हरिदास। और सुनने वाले को हरिदास होना चाहिए। दास्ता अच्छी नहीं है। याद करो, मैंने एक गीत में गाया था ना, जब प्यासों की प्यास बुझा न सके, वो उजले घन किस काम के हैं। हो मुग्ध न मधुकर जिन पर वो, निर्गंध सुमन किस काम के हैं। है घास फूस की कुटी भली, जिसमें कि प्रभु गुणगान रहे। बिन हरि चर्चा ऊंचे हो महल, वो बंगले व भवन किस काम के हैं। है विदुर भक्त का साग भला, मोहन यूं हंस करके बोले। बिन श्रद्धा के तेरे मेवे, ए दुर्योधन बोलो ना किस काम के हैं। प्रिय स्वतंत्रता के आंचल में, अमृत समान है शुष्क चने। आजादी में तो सूखे चने भी बहुत बढ़िया लगते हैं, और गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए 56 भोग भी रखे रहे तो अच्छे नहीं लगते हैं। हरि बोल। प्रिय स्वतंत्रता के आंचल में, अमृत समान है शुष्क चने। और दासता की श्रृंखला में जकड़े, खटरस व्यंजन किस काम के हैं। हरि बोल। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। क्या फायदा? दासता अच्छी चीज नहीं है। हमने देखा है गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए, और हमें उन गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए
असंख्य वीर अमर शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी है? क्योंकि कोई नहीं चाहता है, एक पक्षी को भी आप पिंजरे में बंद करो, वो भी आजाद होना चाहता है, फड़फड़ाता है अंदर। हर कोई मुक्त रहना चाहता है। उच्छृंखलता तो ना हो, लेकिन स्वाधीनता तो हर कोई चाहता है। हरि बोल। दासता कोई नहीं चाहता है। अगर दासता का इतना ही शौक बनता है तो हरि के दास बनो ना, तब देखो। जैसे दास व्यक्ति की अपनी कोई स्वेच्छा नहीं होती, अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है। एक गुलाम, अगर गुलाम का मालिक कहता है क्या नाम है तुम्हारा, मेरे कोई नाम नहीं, जिस नाम से पुकार लो। महा में कितना कुछ लोगे, बोले जो दे दोगे। क्या खाते हो, बोले जो मिल जाएगा। क्या पहनोगे, जो मिल जाएगा। कहां रहोगे, बोले जहां रख दोगे। है? हरि बोल। दास की अपनी तो कोई इच्छा है ही नहीं है? उसकी इच्छाओं में ही सारा विलीन कर दिया है। अपना तो मन है ही नहीं कहीं, इसलिए खुश होता है उस हालत में भी, क्योंकि अमन हो गया है, मन उसके हवाले कर दिया है। हरि बोल। तो दासता अच्छी चीज नहीं है, करनी ही है तो अच्छी तरफ करो ना। हम परिस्थितियों के गुलाम हैं अभी तक, गंदे व्यसनों के गुलाम हैं अभी तक, गलत आदतों के गुलाम हैं हम, किसी वातावरण विशेष के गुलाम हैं हम। जब हमें वो नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। गुलाम हो गए हैं हम। हरि चैतन्य की तरह मुस्कुरा नहीं सकते हम। हरि बोल रहा। जो आदत पड़ गई है, एसी की आदत पड़ गई है, कूलर की आदत पड़ गई है, पंखे की आदत पड़ गई है, ये पसीने से तरबतर होकर के भी मस्त होकर के रहना नहीं आता है अब हमें। हरि बोल रहा। आदत पड़ गई है। शाम हो गई, सुबह से यार चाय नहीं मिली, अब तो सिर में दर्द हो गई। यो खरपीड़ है भगवान कसम, भगवान कसम झूठ नहीं बोलाना। हरि बोल। ये तू मुना। हरि बोल। पर्वतीय क्षेत्र में बैठे हैं तो बीच में पर्वतीय भाषा ना आए ऐसा ना? नमन है इन पर्वतों को, इस देवभूमि को नमन है। आज के माहौल ने चाहे कुछ परिवर्तन ला दिया हो, लेकिन मैंने इस देवभूमि के उस वास्तविक स्वरूप को भी देखा है और देवभूमि के लोगों में भी देवत्व के दर्शन किए हैं। वो भोलापन, वो सीधापन अपनी आंखों से देखा है यहां मैंने। हरि बोल। यात्रा मार्ग में जाने वालों का कोई सामान भी छूट गया, 20 साल भी कोई आ रहा है, 20 साल बाद भी वहीं मिलता था सामान। मजाल है कोई अमानत में खयानत हो जाए कुछ। उन्हीं संस्कारों को, उन्हीं परंपराओं को हमें फिर से लाने की आवश्यकता है। यह हमारे देश का मुकुट है, यह हिमालय हमारे देश के माथे पर हमेशा सजता रहे। हरि बोल। कश्मीर भी हमारे देश का मुकुट है। कश्मीर समस्या का क्या समाधान हो सकता है? क्या समाधान? कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हरि बोल रहा। क्या समाधान है इसका? जबरदस्ती कब्जा करके और हरि बोल रहा। अब सैनिकों ने बता दिया है। हरि बोल। परमात्मा करे समय रहते सद्बुद्धि आए और विनाश से बच सके हम लोग, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। कई दशक पीछे चले जाते हैं। कहना बहुत सरल है। निर्दोषों का रक्तपात होता है, इधर भी होता है, उधर भी होता है। निर्दोषों का रक्तपात होता है। हरि बोल। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अरे आज 2 अक्टूबर है क्या? अच्छा, मैं कह रहा हूं आज अचानक ये पंक्ति आइए सब लोग मिलकर के बोलते हैं, रघुपति राघव। वो लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे राष्ट्र के गौरव थे और महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्र के गौरव थे, दोनों के
उस गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए इनको सभी लोग अपने राष्ट्रवासी नमन करते हुए ये प्रेम पूर्वक परमात्मा का नाम लेंगे सभी लोग। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। ओ कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राम पतित ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह सबको सन्मति, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तेरो नाम बोलो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। बोलो रघुपति राघव पतित पावन, पतित पावन, पतित पावन सीताराम। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल।